जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड के हिसाब से ये पेपर को मैंने सेट किया है कि इसी के हिसाब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर आएंगे और 100% की गारंटी कि ये अवश्य पेपर में पूछ सकते हैं। देखिए, प्रश्न है ये भौतिक विज्ञान से है, जो कि खंड क में पूछते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में संवाद लिखिए। इसको मैं सोल्व भी किया हूँ और आपको भी उसी तरह से सोल्व करना है। अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये है अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में संबंध लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर है, आपको दागना है इसी तरह से। प्रश्न उत्तर संख्या 1 था तो 1, अगर 1 का 1 रहेगा यानी कि पहला का पहला रहेगा तो उसको आपको दाग देना है। यहाँ पे अगर पहला है, इसका पहला है, तो यहाँ पे ऐसे दाग देंगे। ठीक, देखिए इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में निम्न संबंध है। देखिए, 1/यफ बराबर 1/भी प्लस 1/यू होता है, तो इसको लिख देना है आपको। ठीक, अगला देखिए, इसमें प्रश्न क्या है कि दूसरा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ठीक, तो आंसर इसका देखिए, इसी तरह से आपको भी प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा था तो दूसरा दाग देना है बोर्ड एग्जाम के पेपर जो मिलेंगे उस पे। ठीक, देखिए ये जो है कि मोटी हेडिंग से आपका रहेगा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्न हैं। ठीक, देखिए पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परिवर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक, दूसरा इसका उपयोग है दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न क्या है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे इसी तरह से कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का। जो भी मोटर वाहन होते हैं, बस होते हैं, कार होती हैं, उन लोगों के पीछे दिखने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला है कि समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है और क्यों। ठीक, इसका देखिए आंसर, उत्तर देखिए इसका, समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि समतल दर्पण जो हम चेहरा देखते हैं वही है, उसमें प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब वह सेम वस्तु जितनी बड़ी रहेगी उतने ही बड़ी वस्तु के बराबर ही इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यही है समतल दर्पण। ठीक,
अगला देखिए क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, किस रंग के लिए विचलन कोण सर्वाधिक तथा न्यूनतम होगा। ठीक, इसका देखिए आंसर, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विचलन कोण का मान बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होता है। ठीक, क्योंकि बैगनी रंग जो है कि विचलन का मतलब फैलाव का से इसका तात्पर्य होता है, क्योंकि बैगनी रंग ज़्यादा दूर जक जाता नहीं है, कम ही दूर पर फैल जाता है, इसीलिए बैगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। और लाल रंग जो कि आप देखते हैं रेजर राइट मारते हैं तो बहुत दूर तक जाता है, तो इसका विचलन बहुत ही कम होता है, जाकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ठीक, देखिए आंसर, इसी तरह से सेम आपको एग्जाम में भी लिखना है। देखिए, श्वेत प्रकाश के लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, किस रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। इसका आंसर देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी कि अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं फैला होता है, वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला है कि स्वच्छ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। ठीक, इसका आंसर देखिए, आंसर है स्वच्छ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ सकता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, एकदम ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। ठीक, आंसर देखिए, सेम इसी तरह से आपको भी लिखना है। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 9 था तो 9 दागे हैं, इसी तरह से देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के, यानी कि चालक से क्या तात्पर्य है, कि मतलब कि उस चालक का प्रतिरोध जो के बारे में पूछा था, तो प्रतिरोध का जो है कि परिभाषा ही समझिए लिखना है। ठीक, तो उसको देखिए लिखे हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है, यानी कि बाधा का मतलब कि जो विरोध करता है, धारा को बहने नहीं देता है, उसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक, यानी कि विद्युत ऊर्जा की आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवेश करते हैं, देते हैं, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा की हानि होती लगती है, क्षय होने लगता है, उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है, आपको पूरा लगाना है विधिवत से इसको। तो देखिए लगाए हैं, देखिए लिख लेंगे ऐसे ही, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, हो गया, तो 1 किलो में क्या होता है, 1000,
ठीक। और घंटा में क्या होता है, तो 60 से गुणा करेंगे तो मिनट होगा, 60 से करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। ये जूल, ठीक, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल। अब इसको गुणा किए हैं तो देखिए इतना हो गया है, और ये पूरा करेंगे तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल, 1 किलोवाट घंटा में, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के परिमाण का सूत्र लिखिए। यानी कि आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई लंबवत धारावाही चालक रखा गया हो तब उसका आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, ठीक। तो देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 12 था, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर BI/L न्यूटन कहिए या BIL न्यूटन कहिए, जो कि ये याद करने में आपको आसानी होगी, BIL, ठीक, न्यूटन। अगर किसी कोण पर रखा हो तो इसी को BIL को साइन थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, BIL साइन थीटा, जो कि एक झुकाव कोण है, तार से झुकाव कोण यहाँ पे इस तरह रखा गया होगा तो ये झुकाव कोण होगा, ठीक। जहाँ देखिए, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और L का है तार की लंबाई। तो फ्रेंड, ये आपके बोर्ड एग्जाम के तहत से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आप याद कर लेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरह से इसको लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का कि यही पूछने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।